दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस के लिए भारत और रूस दोनों इतने चौकन्ने क्यों रहते हैं? चलिए आज उसी कहानी का पन्ना खोलते हैं जो आपको रोमांचित भी करेगी और गर्व से सिर ऊंचा करने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि जैसे कभी रूस ने भारत को ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को बेचने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक वैसे ही आज भारत ने रूस को साफ मना कर दिया कि अब इस बार खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी मुल्क तुर्की है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब आपको लगेगा कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों हो रहा है, तो जरा गौर करिए कि जब भी ब्रह्मोस की चर्चा होती है पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं, क्योंकि यह मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि युद्ध का खेल बदलने वाली शक्ति है। उदाहरण लीजिए दोस्तों कि जैसे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज मारते हुए खेल का रुख पलट देता है, वैसे ही युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस कुछ ही पलों में दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। यही वजह है कि हर देश इस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। पिछली बार यूक्रेन ने ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया था। कारण यह था, अगर यूक्रेन को यह मिसाइल मिल जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध की परिभाषा ही बदल जाती, और अब वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हुए हैं। दोस्तों, इस बार रूस और तुर्की के बीच डील हो रही थी, लेकिन भारत बीच में आकर खड़ा हो गया और बोला रुकिए, यह कभी नहीं होगा। दोस्तों, अब जरा तुर्की की दिलचस्पी को समझते हैं। खबर आई है रशियन न्यूज एजेंसी टीएसएस से कि तुर्की की सेना ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की ही क्यों, तो जरा बैकग्राउंड देखिए। रूस और तुर्की के रिश्ते काफी अच्छे हैं। हथियारों के मामले में दोनों की दोस्ती किसी और स्तर पर है। याद कीजिए, S-400 डिफेंस सिस्टम की डील नाटो के बाहरी विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस से यह हथियार खरीद ही लिया था। यानी तुर्की के लिए रूस एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर है। अब तुर्की का दिमाग ब्रह्मोस की ओर गया है, क्योंकि इसके जरिए वो अपने 3 सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस, साइप्रस और इजराइल पर बढ़त बना सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो रडार को धोखा देकर उड़ती है और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देती है। अगर वह तुर्की के पास हो तो ग्रीस और साइप्रस जैसे देश दिन रात चैन से बैठ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। और इसी वजह से तुर्की के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ हुलूसी आकार ने सीधे एर्दोगान को सलाह दी कि अगर हमें अपने दुश्मनों पर भारी पड़ना है तो सिर्फ TB2 ड्रोन ही काफी नहीं होंगे, हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी चाहिए। यहां एक उदाहरण समझिए दोस्तों, जैसे कोई पहलवान पहलवानी अखाड़े में लठ लेकर उतर जाए तो उसका रुतबा अलग ही हो जाता है। वैसे ही तुर्की सोच रहा है कि TB2 ड्रोन प्लस ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन उसके हाथ में आ जाए तो वह इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तुर्की सीधे भारत से तो पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि भारत और तुर्की के रिश्ते वैसे ही खराब चल रहे हैं। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, भारत के खिलाफ बोलता है, कश्मीर मुद्दे पर हमें ललकारता है। ऐसे देश को भारत अपनी शान यानी ब्रह्मोस क्यों देगा? इसलिए तुर्की का आइडिया था कि रूस के जरिए ब्रह्मोस हासिल किया जाए, क्योंकि रूस तुर्की दोस्त है और रूस पहले भी तुर्की को हथियार देता आया है। तुर्की को लगा कि अगर एर्दोगान पुतिन से बात करेंगे तो शायद रूस हाँ कर देगा, और रूस के आगे भारत की चलती भी क्या है। यही सोचकर तुर्की को लगा कि उसकी डील पक्की हो जाएगी। लेकिन यहां भारत ने अपना वीटो दिखा दिया। जैसे ही यूएन में कोई ताकतवर देश वीटो पावर का इस्तेमाल करके डील रोक देता है, वैसे ही भारत ने साफ साफ बोल दिया तुर्की को ब्रह्मोस देना नामुमकिन है। भारत ने सीधे तौर पर कहा कि ब्रह्मोस कोई आम हथियार नहीं है, यह दुनिया की सबसे जटिल और अनबीटेबल मिसाइल है, इसे गिराना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह है कि कई देश इसकी जासूसी करने तक से बाज नहीं आते। अब आप खुद सोचिए, ऐसा हथियार अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो भारत के लिए खतरा बढ़ेगा या घटेगा? दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर कि भारत ने आखिर तुर्की को ब्रह्मोस देने से मना क्यों किया। दरअसल भारत सरकार ने साफ कहा कि अगर ब्रह्मोस तुर्की के हाथ लगी तो सीधा रास्ता पाकिस्तान और चीन तक खुलेगा। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साथी है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, संयुक्त राष्ट्र की बहस हो या रक्षा सहयोग, हर जगह तुर्की पाकिस्तान का वकील बनकर खड़ा हो जाता है। अब अगर तुर्की के पास ब्रह्मोस पहुंच जाती है तो क्या गारंटी है कि वह तकनीक पाकिस्तान तक नहीं जाएगी? और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा, चीन।
क्योंकि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है। यानी अगर ब्रह्मोस की तकनीक उसके हाथ लग गई तो वह उसका कॉपी वर्जन बहुत जल्दी बना देगा, और सिर्फ कॉपी ही नहीं, उसमें सुधार करके भारत और रूस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। स्पेशलिस्ट का कहना है कि अगर चीन को ब्रह्मोस की झलक भी मिल गई तो वह सिर्फ इस मिसाइल का ही नहीं बल्कि रूस की बाकी मिसाइलों का भी काट निकाल देगा। सोचिए, जिस हथियार पर हमें दशकों लगे और अरबों रुपए खर्च हुए, वही तकनीक दुश्मन के पास जाकर हमें ही मात देने लगे तो यह कितना खतरनाक होगा। इसलिए भारत ने साफ कर कह दिया है कि रूस चाहे तो तुर्की को S-400 जैसी दूसरी मिसाइलें दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस का सवाल ही नहीं उठता। सच कहें तो भारत का रुख बिल्कुल सही है। अगर कोई आपसे आपका ब्रह्मास्त्र मांगे और वह भी आपका दुश्मन, तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। ब्रह्मोस भारत और रूस की कमांड मेहनत का नतीजा है। इसे दुश्मन के हाथों में देना अपने ही घर में बारूद रखने जैसा होगा। भारत ने यहां तक कहा कि अगर रूस ब्रह्मोस को इजिप्ट या किसी अफ्रीकी देश को देता तो हम विचार कर सकते थे, लेकिन तुर्की के लिए हम कभी नहीं सोचेंगे। और दोस्तों, यही है असली डिप्लोमेसी। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा और राष्ट्र सबसे ऊपर है। जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली करता है, अगर पड़ोसी मित्र है तो वह उससे अपना ट्रैक्टर और हल उधार दे भी सकता है, लेकिन अगर पड़ोसी बार बार झगड़ा करता हो और उसकी नीयत पर शक हो तो क्या किसान उसे अपना हल देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत का फैसला भी यही है। चाहे तुर्की कितना भी रूस से दोस्ती का हवाला दे, लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया, ब्रह्मोस हमारी सुरक्षा की बैकबोन है। इसे किसी कीमत पर दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत तुर्की के खिलाफ ग्रीस और साइप्रस को सपोर्ट कर रहा है, और तुर्की का मीडिया खुद इतना फड़फड़ा रहा है कि आप रिपोर्ट में देख लीजिए, उन्होंने इसकी जानकारी पता लगा ली है कि भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर दिया है, और भारत जल्द ही साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ होगा। यही नहीं, हमने बताया कि बात सिर्फ साइप्रस तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि खबरें तो इस बात का भी दावा ठोक रही हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की सेलिंग क्रीज मूवमेंट की तरह हो रही है, और अब ये मिसाइल ग्रीस में भी जाने वाली है। बाकी अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है? भविष्य में अगर तुर्की इस पर और दबाव बनाए तो क्या भारत को अपना स्टैंड बदलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।